याद है महात्मा गांधी की कर्म भूमि पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज की सरजमी को हम प्रणाम सलाम और आदाब करते हैं। साथियों, जिनकी एक झलक देखने के लिए पूरा नरकटिया नहीं बल्कि नरकटियागंज नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से नेता यहां शामिल हो रहे हैं, जिनकी आवाज को सुनने के लिए, जिनकी बात को सुनने के लिए आज जय बापू जय भीम जय संविधान का यह कार्यक्रम है। उस संविधान का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं देश में कैसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन सत्ता के लोगों के द्वारा जो बातें कही जाती है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, वैसे लोगों की आज इस देश में आवश्यकता नहीं है। आज हमारे देश के मशहूर शायर और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद हमारे जनाब इमरान प्रताप गढ़ी जी का आगमन होना है इस नरकटिया की सरजमी पर। बड़ा दुख होता है। यह सभा जो है बस चंद मिनटों में नहीं कह सकते हैं, बस आप लोग जानते हैं कि लगभग 10 बजे से यहां उपस्थित हैं और जिस लाइन से आना है, जिस रूट से उनको आना है, उस रूट में इतना ज्यादा चीनी मिल का ट्रैक्टर से बहुत सारे चीजों को जो ईख का खेती होता है वो सब लाद कर लाया जा रहा है। रूट एक ही है और नेता जो है सबके हर दिल अजीज हैं। हमारे अजीज वो नेता है इमरान प्रताप गढ़ी साहब। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, घबराइए मत। बहुत सारी बातों को सुनकर आने वाले वक्त के 2025 के चुनाव में इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ कर यहां से फेंकना है। यह संकल्प हमें लेना होगा और संकल्प लेकर पश्चिमी चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार इस एनडीए की सरकार को उखाड़ कर फेंक कर यहां क्लीन स्वीप करने की आवश्यकता है। आज यह हमें सोचना होगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो। आने वाले वक्त में यह गद्दारों की राज जो चल रही है इस देश में, ऐसे लोग हुक्मरान के कुर्सी पर बैठे हैं, उनको उखाड़ कर इस गद्दी से फेंकने की आवश्यकता है। आप परेशान मत होइए। चंद मिनटों में हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 1 बजे रात में इस बेतिया के सर्किट हाउस में उनका आगमन हुआ है। और जो लोग घबरा रहे हैं, बेचैनी उनको होनी चाहिए। इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो आएंगे और एक ऐसा समा बांधेंगे यहां, जो चंद कुर्सियां खाली दिख रही हैं वो कुर्सियां आपको भरा हुआ नजर आएगा। चंद मिनटों में यह कुर्सियां आपको भरी मिलेंगी और सही मायने में जिनकी सुनने के लिए यह कोना कोना जो है तैयार है, आज सही मायने में पता चलेगा। ऐसे नेता को हम सुनने आए हैं, उनकी मैसेज को लेकर, उनकी बातों को लेकर हम क्षेत्र में जाएंगे और इस बातों को सुनाने का काम करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और आज बापू की बात हो रही है, बाबा अंबेडकर की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। इस देश में जब आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, उस समय संकल्प लिया गया था कि 100 वर्षों बाद इस देश का संविधान बदला जाएगा, इस देश का कानून बदला जाएगा। आज देख सकते हैं देश में ऐसी सरकारें कुर्सी की गद्दी पर बैठी हुई है और गद्दी पर बैठकर ऐसे हुक्मरानों के द्वारा ऐसा आदेश निकाला जाता है जिससे हमारी देश की आत्मा छल्ली हो रही है। इसको बचाने की आवश्यकता है। और बचेगा कैसे? जब एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक यह मकसद हमारा तैयार नहीं हो सकता है। जब इस सरकार से रोजगार की बात करते हैं, जब इस सरकार से अधिकार की बात करते हैं, जब इस सरकार से अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो यह सरकार सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाकर धर्म में उजलाने का काम करती है। ऐसी सरकार को बिहार की यह धरती है, महात्मा बुद्ध की तपोभूमि है, महावीर की जन्मस्थली है और यह भूमि जो है बड़ा क्रांतिकारी रहा है। हम जहां से आते हैं यह महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। इसके बगल में ही पंडित राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण सत्याग्रह करके यहां से 200 वर्षों के अंग्रेजी हुकूमत को भगाने का इस सरजमी से काम किया था। यह सरकार यह चाहती है कि देश में हमारे छत्र राज हो, ना संविधान हो, ना विधान हो, ना कानून हो, ना कोई व्यवस्था हो। आने वाला वक्त
बिहार आपको याद होगा, हमारे गार्जियन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। आपको याद होगा 1974 की बात, जब जेपी मूवमेंट हुआ था और इसी बिहार की धरती ने संपूर्ण क्रांति करके एक बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया था। आज वही वक्त आ चुका है, हमें भी बदलाव करना होगा, इसे बिहार को बचाने के लिए, इस चंपारण को बचाने के लिए। महात्मा गांधी ने चंपारण को ही क्यों चुना था? आखिरकार चंपारण को उन्होंने चुनने का कारण क्या था? आज इस चंपारण की सरजमी पर देश के एक ऐसे मशहूर और हमारे कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन का आगमन हो रहा है, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, जिनकी बातों को सुनकर आपका थकान जो आपके चेहरे पर दिख रहा है, सिकन जो आपके चेहरे पर दिख रहा है, चंद मिनटों में वो सिकन जो है दूर होगा और आपको सही में लगेगा कि हमने जिनका इंतजार किया है वो इंतजार हमारा बहुत बेहतर रहा। साथियों, जहां से हम आते हैं यह सारा क्षेत्र जो है इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। पूरे पश्चिमी चंपारण की मैं बात कर रहा हूं। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में सबसे अधिक चीनी मिल कहीं है तो पश्चिमी चंपारण में है, और पश्चिमी चंपारण को सबसे ज्यादा दरकिनार करके काम करने का किया गया है।